श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत छठे स्कंद का 7वां, 8वां, 9वां और 10वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 7वां अध्याय। गुरु बृहस्पति का इंद्र आदि देवताओं से रूठ जाना। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने प्रार्थना की, हे महामुने, इंद्र ने बृहस्पति को नाराज करके विश्व रूप को किस कारण अपना पुरोहित बनाया था, उसे विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से राजगद्दी पर बैठा और बहुत से देवता, ऋषिवर, गंधर्व एवं किन्नर आदि उस सभा में वर्तमान थे। उसी समय बृहस्पति जी वहां आए। इंद्र सदा उनका सम्मान करके अपनी गद्दी पर उन्हें बैठाता था, परंतु उस दिन अभिमानवश उसने उनका सम्मान नहीं किया, इसलिए बृहस्पति जी रूठकर अपने घर चले गए। तब इंद्र ने बड़ा शोक करके कहा कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, जो मैंने राज्य एवं धन के मद से गुरु का निरादर किया। जिनके आशीर्वाद एवं कृपा से मुझे सुख प्राप्त हुआ, उनके क्रोध करने से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास चलकर विनती करके अपना अपराध क्षमा कराना चाहिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उसी समय उनके घर गया। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जाना कि इंद्र यहाँ आए हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं पाया, तब वह वहां से निराश होकर लौट आए। जब यह समाचार दैत्यों ने सुना, तब दैत्यों के राजा वृषपर्वा ने शुक्राचार्य की आज्ञा से अपनी सेना लेकर इंद्रपुरी को घेर लिया। जब लड़ते समय देवताओं को बृहस्पति जी के रूठ जाने के कारण दैत्यों से हार मालूम हुई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास आकर सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी बोले कि तुमसे यह बड़ा भारी अपराध हुआ, जो अपने पुरोहित बृहस्पति जी का तुमने अपमान किया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि जो त्वष्टा नामक ब्राह्मण का विश्वरूप नामक पुत्र बड़ा तपस्वी एवं ज्ञानी है, उसे तुम अपना पुरोहित बना लो, तो तुम्हारा बड़ा ही हित होगा। यह वचन सुनते ही इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ, सो आप दयालु होकर मेरे पुरोहित बन जाइए और ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हमारा राज्य स्थिर बना रहे। त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप तुम्हारा पुरोहित बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। विश्वरूप ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार पुरोहित बनकर ऐसा प्रयत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषपर्वा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर विराजमान हो गया। ये था 7वां अध्याय। अब 8वां अध्याय। इंद्र के कवच का वर्णन। परीक्षित ने पूछा, हे महामुने, विश्व रूप की थोड़ी सी कृपा करने से इंद्र ने किस प्रकार दैत्यों को जीतकर अपना राज्य स्थिर रखा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्व रूप ने इंद्र को ऐसा नारायण कवच सिखला दिया कि जिस कवच को लिखकर भुजा पर बांधने से किसी शस्त्र का कुछ असर नहीं होता था। जिस समय किसी मनुष्य को कुछ भय लगता हो, उस समय हाथ पांव धोकर आचमन करके उत्तर दिशा को मुंह करके बैठ जाए और 8 अक्षर के मंत्र से अगन्यास एवं करन्यास करके 12 अक्षर का मंत्र पढ़कर इस प्रकार कहे, जल में मत्स्य अवतार से रक्षा करो, पाताल में वामन अवतार से रक्षा करो, जहाँ पर किला एवं जंगल है वहाँ नरसिंह जी रक्षा करें, विदेश में तथा पर्वत पर श्री राम जी मेरी रक्षा करें, योग मार्ग में दत्तात्रेय जी मेरी रक्षा करें, देवता के अपराध से सनत कुमार जी मेरी रक्षा करें, पूजा के विघ्न में नारद जी सहायक हों, कुपथ्य से धन्वंतरी वैद्य मेरी रक्षा करें, अज्ञान से वेद व्यास जी और अधर्म से कल्कि भगवान मेरी रक्षा करें। गोविंद, नारायण, बलभद्र, मधुसूदन, ऋषिकेश, पद्मनाथ, गोपीनाथ, दामोदर, ईश्वर एवं परमेश्वर आदि जो भी भगवान के नाम हैं, वे सब 8 पहर मेरे समस्त अंगों एवं इंद्रियों की रक्षा करें। बैकुंठ नाथ के शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ जी अनेक भयों से मेरी रक्षा करें। हे राजन, यही कवच विश्वरूप ने इंद्र को बतलाकर कहा, हे इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का सब भय नष्ट हो जाता है। यही कवच पढ़कर गरुड़ जी बैकुंठ नाथ को अपने ऊपर बैठाकर उड़ते हैं, जिनके प्रताप से कोई इन्हें जीत नहीं सकता। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस कवच को पढ़ेगा, उसके सामने युद्ध में कोई भी नहीं ठहर सकता। ये था 8वां अध्याय। अब 9वां अध्याय। इंद्र द्वारा अपने पुरोहित विश्वरूप को मारना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमवल्ली लता का रस निकालकर यज्ञ में पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत
विश्व रूप से कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्व रूप की आज्ञा के अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ, तब एक दिन किसी दैत्य ने विश्व रूप के पास आकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसलिए आप हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम से भी यज्ञ में दे दिया करें तो अच्छा है। विश्व रूप उस दैत्य का कहना मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण देवताओं का तेज यज्ञ करने से नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्व रूप के तीनों सिर काट डाले। अतः मद्यपान करने वाला भंवरा, सोमवल्ली पीने वाला कबूतर और अन्न खाने वाला सिर तीतर पक्षी होकर संसार में उत्पन्न हुए। विश्व रूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के घेर लेने से बदल गया। जब देवताओं के वर्ष दिन तक पुरस्चरण करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह महापाप नहीं छूटा, तब इंद्र आदि देवताओं के विनती करने से ब्रह्मा जी ने उस हत्या के 4 टुकड़े करके एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं भूमि ऊसर होती है, वहाँ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी को यह वरदान दिया कि जहाँ गड्ढा होगा कुछ दिन में वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें कोई कोई वृक्ष गोंद व लाही लगाकर सूख जाते हैं। गूगल के अलावा अन्य सब गोंदों को अशुद्ध समझना चाहिए। और यह आशीर्वाद दिया कि वृक्ष काट डालने पर भी जड़ बनी रहने से पुनः हरा हो जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। उसी कारण स्त्री हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन पवित्र होती है। उन्हें यह वरदान दिया कि उनका कामदेव सदा जागृत रहेगा। चौथा भाग जल को दिया, जिससे पानी पर कोई फेन व बुलबुले आदि होते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस वस्तु में पानी डाल दे वह अधिक हो जाए। जब त्वष्टा को विश्व रूप के मारे जाने का समाचार मिला, तब उसने बड़ा क्रोध करके ऐसा मंत्र पढ़ के हवन किया जिससे इंद्र को मारने वाला एक पुरुष उत्पन्न हो। परमेश्वर की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र का अर्थ इस तरह उलट दिया कि इंद्र के हाथ से वह मारा जाए। हवन संपूर्ण होने के समय अग्निकुंड में से अति बलवान दैत्य पर्वत के समान काला वर्ण गदा तथा हाथ में खड्ग लिए हुए निकला। जितनी दूर एक तीर जाता है, इतना शरीर उस दैत्य का नित्य बढ़ता था। इसी वास्ते त्वष्टा ने उसका नाम वृत्रासुर रखा और उसे आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई को मारा है, सो तू जाकर अपने भाई का बदला ले। यह बात त्वष्टा के मुख से निकलते ही वृत्रासुर ने एक क्षण में इंद्र के पास जाकर उसे ललकारा। उसका भयानक रूप देखकर और ललकार सुनकर सब देवता घबरा गए। वृत्रासुर ने चाहा कि इंद्र को मुंह में डालकर निगल जाऊं। इंद्र आदि सब देवताओं ने उसके सामने आकर अपने अपने शस्त्र उस पर चलाए। जब वृत्रासुर उनके सब हथियार निगल गया, तब इंद्र देवताओं समेत वहां से भागा और नारायण जी की शरण में जाकर बोला, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राण इस दैत्य के हाथ से बचाइए। हम लोगों का किया कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान दीनानाथ, समस्त देवता तथा मानव आपके ही द्वारा निर्मित हैं। वृत्रासुर के मारने हेतु कोई प्रयत्न कीजिए, नहीं तो वह देवता एवं मनुष्य आदि सब प्राणियों को मार देगा। हम लोग सब आपके भक्त होते हुए इतने दुखी हैं कि वृत्रासुर के भय के कारण चैन से नींद भी नहीं आती। अपने अपने समय पर आपकी कृपा से सब बढ़ते हैं। इस समय देवताओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके विपरीत इस समय वृत्रासुर बढ़ा हुआ है। हमें अति दीन दुखी समझकर दया कीजिए। यह वचन सुनकर श्री नारायण कहने लगे, हे इंद्र, तूने अज्ञानवश ब्राह्मण को मारा था, यह उसी का परिणाम है। वृत्रासुर के देह पर तुम्हारा कोई भी अस्त्र शस्त्र असर नहीं कर सकता। अतः तुम लोग महर्षि दधीचि की हड्डी, जिसने अत्यंत तपस्या की है, मांग कर उस हड्डी का वज्र बनाओ, तो उस तपस्या के प्रभाव से वह वज्र वृत्रासुर के शरीर को नष्ट कर देगा। इतना समझाकर श्री नारायण जी अंतर्धान हो गए। ये था 9वां अध्याय। अब 10वां अध्याय। इंद्र आदि देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाकर उनकी हड्डी मांगने का वृतांत। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्री नारायण जी का यह वचन सुनते ही देवराज इंद्र ब्रह्मादिक सब देवताओं के सहित दधीचि ऋषि के आश्रम पर गए और उनको दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, हम सब देवता लोग आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। ऋषि बोले, हे देवगणों, कहिए हमारे योग्य क्या सेवा है। देवगण बोले, हे ऋषिवर, हम लोग अपने कल्याण के हेतु आपके शरीर की हड्डी चाहते हैं। यह वचन सुनकर ऋषि ने कहा, हे देवराज, तुम अपने हृदय में विचार करके देखो, जरा सी पीड़ा होने से कितना कष्ट होता है। अतः तुम्हें अपने शरीर के समान ही दूसरे का शरीर भी जानना चाहिए। जिस प्रकार सब लोग अपना शरीर प्रिय जानकर उसको आराम देते
एवं मोटा करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, उसी प्रकार मुझे भी अपनी देह प्रिय है, अतः मेरे लिए ऐसा असह्य कष्ट देने क्यों आए हो। इंद्र ने उत्तर देते हुए कहा, आप यह सत्य कह रहे हैं, परंतु मैं श्री नारायण जी की आज्ञा पाकर आपकी हड्डी मांगने आया हूँ। जिस प्रकार हरा वृक्ष अपनी छाल एवं फल पुष्पादि से समस्त मनुष्य तथा पशु पक्षियों को सुख देता है और किसी की डाली आदि तोड़ने पर दुख नहीं मानता, उसी प्रकार वैष्णव व ऋषि मुनि भी अपनी देह को केवल परोपकार के काम में आता हो तो वे कभी देने से इनकार नहीं करते। जब इंद्र ने ऐसे ज्ञान में वचन कहकर बहुत प्रकार से प्रार्थना की, तब ऋषिवर बोले, हे देवराज, यह शरीर श्री नारायण जी का दिया हुआ है। यदि कहीं वह स्वयं ही आकर ऐसा कहते तो भी मैं इसे अपनी प्रसन्नता पूर्वक नहीं करता। मैं केवल यही जान तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ कि यह शरीर नाशवान है, अतः यह एक दिन अवश्य ही नष्ट होना चाहिए। इसलिए फिर इससे बढ़कर उत्तम बात और क्या हो सकती है, जो यह मेरा नाशवान शरीर तुम्हारे काम आवे। मैं योगाभ्यास साध कर श्री नारायण जी के ध्यान में बैठता हूँ और तुम एक गाय लेकर उससे मेरा शरीर चटवाओ। जब देह का सारा मांस चाटने के बाद केवल हड्डी मात्र रह जाए, तब उन हड्डियों को ले जाकर तुम अपना मनोरथ सिद्ध कर लेना। परंतु मुझे तीर्थ स्थान करने की इच्छा है, अतः आप आज्ञा दो तो मैं तीर्थ स्थान करके आऊँ, तब आप मेरी देह का हाड़ ले लेना। देवगणों ने कहा, हम इसी जगह समस्त तीर्थों का जल लाए देते हैं, अतः आप यहीं स्नान कर लेना। ऋषिवर बोले, बहुत अच्छा। तब देवगणों ने तुरंत ही समस्त तीर्थों का जल ला वहाँ उपस्थित कर दिया। जब ऋषिवर ने स्नान करने के पश्चात योगाभ्यास के द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और श्री नारायण जी के ध्यान में लीन हो गए, तब इंद्र ने एक गाय मंगवाकर ऋषि के शरीर पर नमक का लेपन करके गाय से चटवा दिया। जब उस गाय ने ऋषि के समस्त मांस को चाट लिया और केवल अस्थि मात्र रह गई, तब देवराज इंद्र ने वह हड्डी लाकर विश्वकर्मा को वज्र बनाने के लिए दे दी। इतना वृतांत सुनने के पश्चात श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, देखो, दधीची ऋषि को महादानी जानकर देवराज इंद्र भी भिखारी बन गया। अतः दाता का नाम सब लोग लेते हैं और सूम एवं लालची का नाम कोई भी नहीं लेता, इसलिए दान उत्तम माना गया है। तत्पश्चात जब विश्वकर्मा ने उस हड्डी का अति तेजवान वज्र नामक शस्त्र बना दिया, तब इंद्र उस वज्र को लेकर वृत्रासुर से युद्ध करने आया। वह दैत्य देवराज को देखकर सोचने लगा कि यह तो युद्ध विमुख होकर मेरे सामने से भाग गया था, फिर आज यह ना जाने किस लिए युद्ध करने आया है। वृत्रासुर, निमोची, द्विमूर्धा एवं विप्रचिति नामक आदि दैत्यों को अपने साथ लेकर देवताओं से घनघोर युद्ध करने लगा। जब दैत्यों के गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल, भुशुंडी आदि 9 प्रकार के शस्त्र नष्ट हो गए, तब वे लोग पहाड़ एवं वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर प्रहार करने लगे, परंतु भगवत कृपा से देवताओं ने दैत्यों को मार मार कर भगा दिया। जब वृत्रासुर के योद्धा हार मानकर भागे और देवताओं ने उनको पीछे से खदेड़ा, तब वृत्रासुर ने दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर कहा कि तुम लोग युद्ध से विमुख होकर ना भागो, क्योंकि अंत में एक दिन सबको अवश्य ही मरना है। मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचेगा, अतः इससे वीरों का घर में मरना शोभा नहीं देता। मृत्यु 2 प्रकार की उत्तम होती है, एक योगाभ्यास के द्वारा शरीर त्यागना और दूसरी युद्ध में शत्रु के सामने मरना। अतः तुम लोग पुनः लौटकर युद्ध करो, क्योंकि इस प्रकार भागने से कल्याण नहीं होता है। ये था 10वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।